नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका 14 क्लास में स्वागत है। आज हमारी गुरुत्वाकर्षण श्रेणी की क्लास है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। और इससे पहले अपनी क्लास हो चुकी थी और ये लगभग लास्ट की क्लास है, या इससे बाद की भी और एक क्लास ले सकते हैं और क्वेश्चनों को देखेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को। और आशा करता हूँ आपने मेरी इससे पहले की क्लासें लगभग 4-5 क्लासें एचपी की हो चुकी थी, सॉरी जीपी की हो चुकी थी। और जैसे जीपी की खत्म हो जाती है, एचपी हरात्मक श्रेणी के बारे में, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, उसके बारे में पढ़ेंगे। और देखते हैं, ये क्वेश्चन है थोड़ा सा अच्छा लेवल का है और मेंस का क्वेश्चन है, और किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे इसको ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन बहुत, तो इसमें कैलकुलेशन बहुत लेंथी है, तो इसलिए इसको ध्यान से देखना और करेंगे अपन। अब देखो, इसमें जो सीरीज बनी हुई है, तो पहले तो इस सीरीज को लिख लेते हैं अपन। यहाँ पर इस सीरीज को क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। एस बराबर क्या दिया हुआ है, देखो बोर्ड से मैं उतार रहा हूँ, बोर्ड पर देख करके। 1+4/7 प्लस 9/7 स्क्वायर प्लस 16 क्या होता है 7 क्यूब प्लस 25/75 प्लस इनफाइनाइट तक गया हुआ है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको? आप देखो, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा ये जो अपन करा रहे हैं। अब देखो, यहाँ तक समझ में आ गया, तो मैं इससे पहले की सीरीज में बता चुका था। क्या बता चुका था वो देखेंगे अपन। अब देखो S1, अब इसमें देखो सबसे पहले अंश और हर में देखते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं इसमें क्या है, 7 है, तो इससे क्या करते हैं, इसमें 7 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। इस सीरीज में 7 से क्या कर देंगे, सॉरी 7 से भाग नहीं देंगे, 1/7 का क्या करें, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, 1/7 का क्या कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो, इसको पहले एक स्टेप को ताकि अपन यहाँ से लिखेंगे इसको, ठीक है, इसलिए करेंगे क्योंकि देखो अभी बताऊंगा मैं, यहाँ सुविधा किस लिए रहेगी। अब 1 क्या हो गया, यहाँ से 1/7 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, 4/7 स्क्वायर प्लस यहाँ 9/7 क्यूब प्लस 16/7 क्यूब प्लस 25/7/5। ऐसे ही सीरीज चल रही हुई है और इनफिनिट तक जा रही है, अनंत तक जा रही है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? अगर यहाँ तक समझ में आ रहा है तो देखो, फिर यहाँ से क्या करते हैं, इसको 1 मान लेते हैं अपन और इसको दूसरी। तो अपन यहाँ से क्या करेंगे, अपन यहाँ से क्या करेंगे, 1 में से 2 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, 1 में से माइनस करेंगे, लेकिन माइनस किस तरीके से करेंगे, एक को तो छोड़ देंगे, इस वाले टर्म में से करेंगे, एक को ऐसे छोड़ देंगे। तो देखो एस ऐसे कर लेते हैं, माइनस के S/7 बराबर 1 ऐसे ही आ जाएगा, 4/7। देखो 4/7 माइनस के 1/7, यहाँ पर गलती नहीं होगी, पिछले सवाल में बहुत सारी गलती हो गई थी, मिस्टेक हो गई थी। अब देखो 9/7 स्क्वायर माइनस के 4/7 स्क्वायर प्लस 16/7 क्यूब और माइनस के 9/7 प्लस 25/7 1 2 3 4 1 2 3 4 5, यहाँ पर नीचे एक टर्म अपने द्वारा लिख ली। ठीक है, 25/7। ठीक है, तो यहाँ चलने दो। अब देखो, इसके घटाने के लिए यहाँ कोई संख्या नहीं लिखी है अपन ने। 25 क्या कर देंगे यहाँ से, देखो 16 में से 25 7 4 माइनस के 16/4। इसी तरह से ये सीरीज इनफाइनाइट तक चलती रहेगी। यहाँ तक समझ में आया होगा? देखो यहाँ तक आराम से समझ में आ रहा होगा आपको, कोई दिक्कत है तो बताइएगा। अब देखो यहाँ तक समझ में आ रहा है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, तो देखो s माइनस में 6s गए तो 7s, 7 में से 6x, 6s/7।
अब बराबर 1 प्लस 7 में से 3 में से 1 गए तो कितना बचेगा, 3/7 प्लस 9 में से 4 गए तो कितने बचे, 5/7 स्क्वायर प्लस 16 में से 9 गए तो कितने कितने बचे, तो कितने बचेंगे यहाँ से 9 6 कितने बचेंगे, 16 में से 9 गए तो देखो 16 में से 9 गए तो कितने बचेंगे 7, कितने बचेंगे 7, 7/17। और फिर यहाँ से कितने बचेंगे, 16 में से 25 गए तो कितने बचेंगे 7 2 9। ये 9 की सीरीज ऐसे चल रही है, यहाँ से समझ में आया। इसी तरह से 7 की पावर 3, 5 की पावर 7 बटे, यहाँ समझ में आया, 9 की पावर 7 बटे पावर, और डैश डैश इनफाइनाइट तक जा रही है। ये टर्म यहाँ तक समझ में आई होगी आपको, ये समझ में, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और बहुत स्लोली चलेंगे अपन, क्योंकि ये थोड़ी कैलकुलेशन में लेंदी है, और ये समझ में आया होगा। अगर नीचे देखो, अब स्पेस बगल में बचा हुआ है, वहां पर अपन कर लेंगे। अब देखो, इसको इक्वेशन को क्या मान लेते हैं अपन, इस इक्वेशन को क्या मान लेते हैं अपन, तीसरी मान लेते हैं। अभी बोर्ड पर देखना, नीचे एक और लाइन अपन लिख सकते हैं। सॉरी भाई, लाइट जा चुकी है, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, नीचे जो पट्टी चल रही थी वो हमने हटा दिए, इससे अपना क्वेश्चन नीचे भी कर सकते हैं। अब देखो, इसमें क्या करेंगे, किसका गुणा कर देंगे, 1/7 का, तो 1/7, 3/7 स्क्वायर, 5/7 क्यूब, 7/7 की पावर 4, 9/7 की पावर 5। इसी तरह ये सीरीज चलती रहेगी, और इसको क्या मान लेते हैं अपन, 4 मान लेते हैं। दिख रहा होगा आपको बोर्ड पर नीचे, और लाइट जा चुकी है तो थोड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अपन देख लेते हैं। अब देखो, अब ये बन गई, फिर भी देखो इसको सीरीज, फिर भी ये कोई सीरीज नहीं बन रही है। अब ऐसा करने से अपन यहाँ क्या करेंगे, देखो 3 इक्वेशन में से क्या घटा देंगे, चौथी इक्वेशन को फिर कर देंगे, माइनस कर देंगे। नीचे दिख रहा होगा बोर्ड पे, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, मैं ऐसा करता हूँ, दिख रहा होगा, ठीक है। अब ये 3 से 4 कर देंगे तो देखो, अब इस पे ऊपर स्पेस बचा हुआ है। अब इस तरह से, किस तरह से अपन करेंगे, अब यहाँ से देख लेते हैं अपन। अब देखो, यहाँ ऊपर स्पेस है, 6s/7 माइनस के 6/7 स्क्वायर, यही दिया हुआ है ना, ठीक है। और बराबर, देखो अब देखो, इसमें से माइनस करके देखो, आप डायरेक्टली माइनस करके देखो तो कैसे आएगा। देखो, इसको इसमें से माइनस करके देख लेना, सॉरी, इसको एक स्टेप हटा के यहाँ से करना, इसको इसमें से करना, को इसमें से, इसको इसमें से, इसको इसमें से माइनस करना है, ठीक है। एक स्टेप छोड़ के अपने लिख नहीं पाए थे, या एक स्टेप छोड़ के लिखना चाहिए था। अब देखो, इसको क्या करेंगे, क्या सीरीज आ जाएगी अपनी, सीरीज को देखते हैं। 2/7 प्लस 2/7 स्क्वायर प्लस क्या जाएगा, 2/7 की, और ये सीरीज चलती रहेगी। ये सीरीज बन रही है, ठीक है, ये सीरीज बन रही है। तो देखो, ये सीरीज बन गई अपनी। इसमें कॉमन रेशियो कितना आ रहा है, 1/7 आ रहा है, कहीं से भी ले लो कॉमन रेशियो आ रहा है। तो देखो, यहाँ ऊपर जगह a बराबर कितना है, 1 है, और r बराबर कितना आ जाएगा, 2/7/1। तो कितना आ जाएगा, देखो इस सीरीज में से पहले से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, नहीं सॉरी, क्या से इस टर्म को यहाँ से लिख, देखो 1 प्लस यहाँ लिख रहने दो, एक ये सीरीज, ये 1 को यहाँ लिख रहने दो, तो 1 यहाँ आ जाएगा। तो ये पहली टर्म कौन सी आ जाएगी, 2/7, आर का आ जाएगा 1/7। अब एस इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, 1 यहाँ से पहले से ही था, ठीक है, और पहले से ही था। चलो, लाइट आ चुकी है। अब देखो, ये समझ में आ गया है, तो यहाँ से देखो क्या लिख सकते हैं,
कौन सा फॉर्मूला लगाता है, इनफाइनाइट वाले टर्म का वो फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखो इस सीरीज में से पूरी में से बेसिकली क्या, पहले तो सॉरी अपन ने यहाँ से क्या लिया है, 2/7 जो कॉमन लिया हुआ है ना, यहाँ से 2/7, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा। देखो इस स्टेप को थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, आप तभी इस सीरीज को लगाएंगे। पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 49 आ जाएगा, तो 49 और ये है 27। तो ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करना आप, तो ये इसको डायरेक्टली लिख लेते हैं 36s/49। ठीक है, ये इतना आ जाएगा और इसमें से 1 आ जाएगा और 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से 1/7, 1/7 स्क्वायर, 1/7³ डैश इनफाइनाइट तक आ जाएगा। ठीक है, ये सीरीज बन गई। अब देखो एक यहाँ से लिखा रहने दो, 2 ऐसे लिखा रहने दो, एक फर्स्ट टर्म कौन सा है, अब यहाँ से देखो 1/7 आ जाएगा। ठीक है, 1/7 आ जाएगा पहला टर्म, और 1 माइनस के और 1/7 सार्वंतर आ जाएगा। इसको सॉल्व करना है, 1/7 और बटे में क्या आ जाएगा, 7 माइनस 6/7। फिर यहाँ से इसको सॉल्व करना है। देखो इसको मैं अलग पेन से यूज कर लेता हूँ, है ना, ये यहाँ से। अब देखो यहाँ से 1/7, 7/6, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, यहाँ से 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 1/6। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको, यहाँ तक समझ में आ रहा हो, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइएगा। लेकिन यहाँ पर क्या चल रहा था अपना, इससे पहले क्या चल रहा था, 1+2 चल रहा था, है ना। तो यहाँ से देखो 2 का गुणा हुआ इसमें +1 होगा, तो देखो क्या आ जाएगा, 2 से 3 कट जाएगा और यहाँ पर 1 था, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1/3 + 1। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, 4/3। अब ये 4/3 आ गया है ना। अब देखो 4/3 कौन किसकी वैल्यू आ गई है, 36s/49, 36s/49 s बराबर 4/3। अपन को तो s की वैल्यू चाहिए थी, तो s की वैल्यू जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4/3 और ये संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी 36। अब यहां से इसको कैंसिल हो रही है, तो देखो कैंसिल करो इसको, 4/3 49/36। तो इसको कोई कैंसिल हो रहा, देखो 2 से देख लेते हैं, 2 और 1 16, तो यहाँ से आ जाएगा 49/29 27। तो यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन है अपना, ये समझ में आया होगा कौन सा वाला ऑप्शन अपना, ए वाला। देखो इस तरीके से क्वेश्चन किए थे अपन ने, बहुत लंबा था ये क्वेश्चन, थोड़ा सा समय भी लग गया अपन को, कैलकुलेशन थी और कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। मैंने कहा था ना ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, चला जाएगा, और यहाँ से इसको कर लेना और ध्यान से करना। ठीक है, तो चलो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, और जो इसी टाइप का सीरीज क्या रहेगा उसको अपन देख के कितनी फास्टली करते हैं। ये रहा क्वेश्चन बोर्ड पे, और इसको इरेज कर लेते हैं अपन अब देखो सीरीज को यहाँ पर लिख लेते हैं, मेरे पास जगह ये बची हुई है। यहाँ से s बराबर सीरीज का क्या हुआ, 1 + 3/4 + 7/4 स्क्वायर और प्लस 15/4 15/4। ये क्या सीरीज गई हुई है अपनी, इनफाइनाइट तक गई हुई है। फिर वही चीज अपन अपनाएंगे, ये सीरीज सार्वंतर देखेंगे कोई नहीं आ रहा, कोई सीरीज नहीं बन रही। ठीक है, तो इस तरह की सीरीज को अपन क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं अपन। तो सबसे पहले उस नीचे इससे पहले क्या था, 7 था इससे पहले वाली सीरीज में, इसमें क्या है 4 है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, s/4 का क्या दे देंगे, गुणा 1/4 का, ये अपन ये कहें 1/4 का क्या कर देते हैं, इसमें गुणा कर देते हैं, 1/4 का गुणा कर देते हैं। एक स्टेप हटा के यहाँ से लिख लेते हैं,
तो 1 बटे कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। और यहाँ से 3/4² आ जाएगा। और यहाँ से सॉरी 7/4 आ जाएगा। और इसी तरह से ये सीरीज इनफाइनाइट तक चलती रहेगी। यहाँ तक समझ में आ रहा है। फिर वही चीज़ यहाँ से क्या कर देंगे, 1 में से 2 को, यानी इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 इक्वेशन मान लेते हैं। 1 में से 2 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, 1 में से माइनस कर देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, s माइनस के s/4 बराबर, इसको डायरेक्टली भी अपन लिख सकते हैं। यहाँ से 4 में से 3/4s 3/4 इंटू एस आ जाएगा। इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। इतने करते करते अपने कैलकुलेशन समझ में आ चुकी होगी। तो अगर ये समझ में आ चुकी होगी तो देखो इसको माइनस करो, एक टर्म को तो यहाँ से ऐसे ही रख लो। यहाँ से डायरेक्टली अपन अब कर लेते हैं माइनस। ठीक है, 3/4 में से 1 देखो 3/4 माइनस के 1/4, इस तरह से करेंगे इसमें तो क्या आ जाएगा, 2/7। ठीक है, फिर इसमें से क्या करेंगे, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4² आ जाएगा। और ये क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। देखो 7 में से 15 में 7 गए तो कितना बचा, 7 दूनी 14, शायद 1 8 8 15, यानी 4/3। इस तरह से ये सीरीज बन गई। यहाँ तक समझ में आ गया। अगर ये सीरीज बन गई तो देखो इस सीरीज को अपन आराम से कर सकते हैं। अब ये सीरीज बन गई। अब देखो इस सीरीज में से क्या कर, ये सीरीज बन गई। अब देखो इसको सॉल्व कर सकते हैं, आगे आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है क्या, यहाँ से आप देखो, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कर सकते हैं। और 4 से 1 4 कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से इसको कैंसिल करते जाएंगे। 16 8 दूनी 16, या 8 से भी हो जाएगा। तो इस तरह से ये सीरीज कैसे बनेगी, यहाँ देखो अपन लिख देते हैं। और यहाँ पर अपन इसको लिख देते हैं 3s/4 1 प्लस 1/2 प्लस और 1/4, यहाँ से 16 16, क्या कट जाएगा, 8 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, आप देख लेना इसको, इसमें काट के इस तरह से ये सीरीज चलती रहेगी। ये समझ में आ रहा है। अगर ये सीरीज चल गई तो देखो अब ये सीरीज बन गई, कौन सी, पहले वाला टर्म को छोड़ के। देखो यहाँ पर कंफ्यूजन होते हैं तो अपन यहाँ इस सीरीज को लिख लेते हैं, क्या, s इंटू 3/4 बराबर 1 को तो ऐसे ही लिख लेते हैं, और प्लस 1/2 1/4 1/8। इस तरह से ये इनफाइनाइट तक सीरीज गई हुई है। अब यहाँ से देखो 3/4 s बराबर 1 को यहाँ ऐसे लिख लो, a की वैल्यू कितनी है, 1/2 है। ठीक है, ये सीरीज में यहाँ से लगा देंगे। और 1 माइनस के सार्वंतर देखो 1/2 सॉरी 1/4 में भाग 1/2 देंगे तो 1/4 गुणा 2/1 हो जाएगा, 2 से 2 तो कितना बचेगा, 1/2। तो यहाँ a की वैल्यू 1/2, r की वैल्यू 1/2 बचेगी। तो यहाँ से क्या 1/2 आ जाएगा। यहाँ समझ में आया, 1 प्लस 1/2, और ये 1 में से 1/2 आ जाएगा तो 2/1 आ जाएगा। इसको यहाँ से कैंसिल कर देंगे, 1 + 1 बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब ये 2 आ रहा है तो ये किसके बराबर है, 3/4 s बराबर 2। लेकिन अपन को s की वैल्यू चाहिए थी, तो s बराबर 2 × 4/3। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 8/3। यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर होगा 8/3। कौन सा ऑप्शन है अपना, ये वाला मैच कर रहा है। तो ये समझ में आया होगा। ये भी क्वेश्चन थोड़ी कैलकुलेशन थी और कुछ भी नहीं था। अगर इस टाइप की सीरीज आए और अच्छे क्वेश्चन है, ये इस तरह से अपन को इनको करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन दिख रहे हैं इनको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं। और इस टाइप का जो क्वेश्चन था ना, इस टाइप के अपन वैसे कर चुके थे लेकिन डायरेक्टली आंसर निकाला था अपन ने। ठीक है, यहाँ पर इस क्वेश्चनों को अपन करेंगे और थोड़ी सी ट्रिक भी पढ़ेंगे इस क्वेश्चनों को कैसे करना है। ठीक है, इस क्वेश्चनों को करेंगे और वो भी अप्रोच देखेंगे अपन को, इसलिए फास्टली कैसे करना है इसको और जल्दी से एग्जाम में कैसे करना है, प्रॉपर तरीके से भी करेंगे और एग्जाम में किस तरीके से करना है वो भी, दोनों तरीके बताएंगे दोनों तरीके से। लेकिन जो लास्ट में तरीका बताऊंगा एग्जाम में वही अपनाना है। ठीक है, लेकिन अपनों को प्रॉपर तरीके से भी आना चाहिए। अब देखो एक सीरीज बनी हुई है, सबसे पहले तो ये सीरीज लिख लेता हूं मैं 5, 55, हर में एक 5 में एक बढ़ता जा रहा है, ये इनफाइनाइट तक गया है। इनफाइनाइट तक पदों एन टर्मों का क्या ज्ञात करना है, जोड़ ज्ञात करना है। ये सीरीज दी हुई है, तो सबसे पहले ये सीरीज को देखो, ना तो एपी बन रही है ना जीपी बन रही है, इसमें कॉमन रेशियो भी नहीं आ रहा। तो इस टाइप की सीरीज को किस तरीके से अपन करेंगे, तो देखो सबसे पहले अपन इसमें कॉमन ले सकते हैं। क्या आ जाएगा 1, 11, 5 का कॉमन लेके इस तरीके से इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। कन्वर्ट किया जा सकता है क्या ये सीरीज, देखो ये सीरीज यहां तक बन गई। क्या ये सीरीज भी क्या ये सीरीज भी जीपी में आ रही है, ये भी नहीं आ रही। अपन कह सकते हैं ये भी जीपी में नहीं है, एपी भी नहीं है। ठीक है, तो दोनों ये सीरीज अभी नहीं बन रही है। तो किस तरीके से अपन इसको किया जाए, अब देखो इस सीरीज को किस तरीके से कन्वर्ट किया जाए। तो इसमें सबसे पहला तरीका अपन ने देखा था, 5 तो है ही, इसमें क्या कर देते हैं 9 का गुणा कर देते हैं और 9 का क्या कर देते हैं भाग कर देते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक, 9 का गुणा कर दिया 9 का भाग दे दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत है। तो इसको क्या लिख सकते हैं 9 + 99 + 999 और 444 और इस तरह। यहाँ तक कोई दिक्कत है, इसमें 9 का गुणा कर दिया 9 का भाग दे दिया, कोई दिक्कत है यहाँ तक। 9 का गुणा कर दिया और 9 का भाग दे दिया, तो ये इसको क्या कर देंगे 9 यहाँ नहीं आएगा। समझ में आ गई, यहाँ क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से अपन ने 9 इसमें गुणा कर दिया और उसमें भाग, इससे कॉमन लेंगे 9 से 9 कट जाएगा तो ये सीरीज आ जाएगी। इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मूल सीरीज अपनी आ जाएगी। अगर उल्टा इसको सॉल्व करते जाएंगे तो ये पहली वाली सीरीज अपनी आ जाएगी, ये ध्यान रखना। अब यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ तक समझ में आ गया हो तो देखो और कर लेते हैं 5/9। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 9 को 10 की पावर 1 -1 लिख सकते हैं, प्लस 10 की पावर 2 -1 99 को लिख सकते हैं, प्लस 10 की पावर 3 को -1 लिख सकते हैं और 10 की पावर 4 को -1 लिख सकते हैं। इसी तरह से ये लिखा जा सकता है। ठीक है, तो देखो इनफाइनाइट तक तो नहीं दिया है, अप टू n टर्म तक दिया हुआ, सॉरी यहाँ तक अप टू n टर्म तक दिया हुआ, सॉरी गलती हो गई। देखो n टर्म तक दिया हुआ है, अपन गलती कर रहे थे, n टर्म तक। तो यहाँ भी क्या कर सकते हैं अपन, n टर्म तक है तो देखो पहले टर्म में पहला दूसरा तीसरा इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे 10 की पावर n -1, ठीक है। इसी तरीके से ये लास्ट का टर्म अपना इतना बन सकता है। यहाँ से यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइएगा। अब देखो ये सीरीज बन गई। अब इसको सीरीज में से क्या कर लेते हैं, अलग अलग चीजें कर लेते हैं अपन, अलग अलग क्या चीजें कर लेते हैं। तो देखो यहाँ से क्या कर लेते हैं 5/9 इसी में चल रहा है, बराबर नहीं चल रहा है, इनटू में चल रहा है। अब देखो यहाँ से क्या कर लेते हैं 10 की पावर 1 अलग कर लेते हैं और 1 को अलग कर लेते हैं। देखो 1 गया हुआ है, मैं ये कहूँ 2 + 2 + +2 ये गया हुआ 1 2 3 4 5 6। तो इसको क्या लिख सकते हैं 6 × 2 लिख सकते हैं। इसी तरह मैं ये कहूँ 2 + 2 + 2 + कहाँ तक गया हुआ n गया हुआ है, तो n टर्म तक है इसमें, तो क्या लिख सकते हैं 2n लिख सकते हैं इसको। इसी तरह से मैं ये कहूँ 1 + 1 + 1 + 1 + n तक गया हुआ है, तो 1 × n लिख सकते हैं इसको। n टर्मों का योग किया हुआ, यहाँ तक कुछ समझ में आ रहा है। अपन इसको इस तरीके से लिख सकते हैं -1 ये कहाँ तक गया हुआ है, n टर्म तक गया हुआ है। तो देखो n टर्म तक गया हुआ है, तो अपन इसको क्या कर सकते हैं
क्या लिख सकते हैं, माइनस के वन, क्या लिख सकते हैं, माइनस के एन। ठीक है, माइनस के एन ये निकाल लिए, फिर इसमें से एक ये सीरीज हो गई, कौन सी हो गई, 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, 10⁻4 प्लस डैश डैश डैश, और ये कहाँ तक जाएगा, 10⁻n तक जाएगा। ये समझ में आ रहा है। और ये कौन सी अपनी बन गई, सीरीज बन गई अपनी, क्या बन गई अपनी, एन टर्म तक गई हुई है, क्या गई हुई है, एन टर्म तक गई हुई है, ये लिख सकते हैं या एन टर्म तक। ठीक है, एन टर्म तक गई हुई है ये सीरीज, और इस तरीके से अपन इसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी एन टर्म तक लिख लो, एन टर्म, एन टर्म तक गई हुई है। अब देखो ये समझ में आ गई। अब ये सीरीज एन कर दी तो देखो, तो बड़ा ब्रैकेट लगा दिया तो इसमें ये छोटा, तो ये सीरीज बन गई। अब ये सीरीज बन गई है तो देखो 5/9 माइनस के एन प्लस, इसमें पहला पर अनंत तक गई हुई, सॉरी एन पदों तक गई हुई है, एन पदों के फॉर्मूला लगा देते हैं, कौन सा वाला लगा देते हैं, एस एन बराबर a⁻r(n-k1 r-k1), ये वाला फॉर्मूला अपन लगा सकते हैं जब वन की आर की वैल्यू क्या दी हो, वन से बड़ी हो। अब देखो यहाँ से ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 10, आर की वैल्यू क्या निकालेंगे, 100/10, तो कैंसिल क्या आ जाएगा 10। ये वैल्यू किससे है, 1 से बड़ी है, यानी आर की वैल्यू किससे है, 1 से बड़ी है। ये कंडीशन अपन ने इसमें लगा ली। अब ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक ये समझ में आ गया हो तो देखो ये फॉर्मूला लगा दो इसमें, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ वो देख लो, ए की वैल्यू देखो 10 है, आर की वैल्यू भी 10 है, तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं। और यहाँ से इसको देखो ये ब्रैकेट लगा हुआ है, यहाँ तक ये कन्फ्यूजन मत होना। यहाँ से क्या लिख लेते हैं 10, और आर की वैल्यू भी 10 है, और कहाँ तक गई हुआ है, एन टर्मों तक गया हुआ है। ठीक है, एन टर्मों तक गया हुआ है, -1 और अपॉन r-1 यानी 9 आ जाएगा। कितना आएगा, 9। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं। 5/9, यहाँ से इसका एलसीएम ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा, -9n प्लस के 10 10⁻n-1, और ये किसका आया 9। अब यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, देखो इसमें ग्रीन पेन से मैं इसको ये कर देता हूँ, समझ में आ रहा होगा। अब देखो यहाँ तक आ गया। अब देखो 5/9 और इंटू 1 और 9 आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अब यहाँ से क्या लिख देंगे इसको, 10, किस तरीके से लिखेंगे 10, और इसको देखो गुणा कर देते हैं इसके अंदर में 10⁻1, तो ये कितना आ जाएगा 10⁻n+1, और फिर कितना आ जाएगा ये -10 कितना आएगा 5/81, और कितना आएगा 5/81, और यहाँ से और भी चल रहा है, देखो गुणा तो कर दिया -9n, ये भी चल रहा है। यहाँ तक समझ में आ रहा है, यहाँ तक समझ में आ रहा हो तो बताइएगा। अब यहाँ तक ये समझ में आ रहा हो तो देखो बेसिकली ये कितना आ जाएगा 10⁻n+1 और -10 -9n। ये फॉर्मूला इसमें किस में मैच कर रहा है, ऑप्शन में देखो 10⁻10 n+1, देखो ध्यान से देखो पावर 10 -9 और n-1 चल रहा है सब में। n+1 वाला कौन सा है, बी वाला ऑप्शन है, देखो दिख नहीं रहा होगा ऑप्शन, लेकिन ये ऑप्शन कौन सा है, बी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। ये तो था प्रॉपर तरीके से, क्या किया अपन ने इसको प्रॉपर तरीके से। अब इसको ट्रिक से करना है और शॉर्ट में करना है, तो वो कैसे करना है वो अपन देख लेते हैं।
ठीक है। अब इसको जल्दी फास्टली कैसे करना है वो देखो। एम टर्म तो क्या पूछा है, सम पूछा हुआ है। इसमें देखो इसको किस तरीके से करेंगे। अब एग्जाम की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से कैसे करेंगे और जल्दी फास्टली कैसे करेंगे। एग्जाम में ये सब कुछ नहीं करना है और ये करना है तो बहुत लंबा जाएगा। अब इसको एग्जाम में किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं। अब एग्जाम में किस तरीके से करेंगे वो देखो। ये सीरीज दी हुई है 5 प्लस 55 प्लस 555, ये सीरीज है। तो पहला टर्म कितनी आ गई इसकी, ए बराबर 5। ठीक है। अब देखो दो टर्मों का जोड़ कितना आ रहा है, 55 5, तो कितना आ जाएगा 60। तो दो टर्मों का जोड़ कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। कितना आ रहा है 60। तो n बराबर 1 पर कितना आना चाहिए, n बराबर पर सम कितना आना चाहिए। देखो n बराबर पर सम कितना आएगा 5। n बराबर दो टर्म लेंगे 5 और ये, तो कितना आएगा सम 60 आएगा। अब ये सारी चीजें n1 n2 के हिसाब से, n1 पहले ऑप्शन पे देख लो कौन सा ऑप्शन है। अपन यहाँ पर ऑप्शन लिख लेते हैं। देखो 8/81 10 की पावर n माइनस के 1 माइनस के 10 माइनस के 9n, इनमें n की वैल्यू 1 रखते हैं। 8/81 तो यहाँ से आ जाएगा 10 और 1 की वैल्यू 1 से 0 तो आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 1 माइनस के 10 माइनस के 9, देखो यहाँ से कैसे आ जाएगा, माइनस के इसमें से आ जाएगा तो माइनस के 9 18, 8/81 और इसको कर लेते हैं 19 और 19 में से एक माइनस के गया तो माइनस के क्या 18 बचेंगे, 18 आ जाएगा। तो ये किसी भी हालत में क्या जा रहा है 5 क्या देगा, 5 नहीं देगा। ठीक है। तो पहला वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। बी वाले ऑप्शन को देख लेते हैं। 5/81, n बराबर 2 भी देख रख के भी देख सकते हैं, शायद एक में सेम टू आ रहा हो। अब देखो 2, n बराबर क्या लिख सकते हैं इसमें 1, तो 10 की पावर 1 लिखेंगे तो यहाँ प्लस लगा हुआ है बी ऑप्शन में, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1 1 2 प्लस 10 माइनस के 9, यहाँ तक आ गया। 5/81 और गुणा 100 माइनस के 19, इसमें से इसको माइनस करना, 100 में से 19 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 81। 5/81 इंटू 81 से 81 कैंसिल हो जाएगा तो 5 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन दे रहा है, बी वाला ऑप्शन दे रहा है। तो अपना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगर यहाँ तक ये समझ में नहीं आया आपको तो आप फिर अगर ये वैल्यू इसमें भी 5 आ जाती है, इसमें भी 5 आ जाती है, अगर दो आंसर है ऑप्शन में मैच कर जाते हैं किसी में, तो अपन n बराबर 2 रख के देख लेना, पुट करके n बराबर 2 से वो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से अपन इसको करेंगे। आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। और इसको करते करते अपन डायरेक्टली n की वैल्यू, अपन 9 की वैल्यू वैसे अपन जो अपन ने निकाली थी 9 की वैल्यू जो, उसको उस हिसाब से अपन को करना है। और वैसे ऐसे एग्जाम में इस टाइप की सीरीज आए तो 9 की सीरीज का जो डायरेक्ट मैंने अभी निकाल के उसको याद थोड़ा सा कर लेना। इस सीरीज अगर एग्जाम की दृष्टि से देखना है तो उसको फास्टली करने के लिए कौन सी टर्म को देखना है, 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस n टर्म तक गया हुआ है। तो इसको अपन किस तरीके से लिखा था, 10 10 की पावर n माइनस के 1 माइनस के 9n अपॉन 9, ये होता है इसका। ये बार बार देखो इसको याद ऐसे किया, 10 की पावर n माइनस के 1 माइनस के 9n अपॉन n, इसको याद रखना है। बस यही टर्म क्या है बार बार यूज आती रहेगी। देखो यही टर्म जो अगले कुछ सॉरी देखो क्वेश्चन, इसके बाद ये क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करेंगे अपन।
इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा और कंफ्यूजन कर देता। देखो इस तरह से अपन को अगर ये रिजल्ट मालूम है, ये रिजल्ट मालूम है, तो अगर ये सीरीज दी हो, कौन सी सीरीज दी हो, वन, अभी देखो इससे पहले की दी थी अपन ने, यही दी थी ना, ठीक है, एन टर्म तक गई हुई है, यहाँ तक ये दी हुई थी सीरीज। इसको देखो डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, इसमें क्या किया था अपन ने, डायरेक्टली के लिए क्या किया था, इसमें 9 का गुणा कर देंगे, 9 का भाग कर देंगे, समझ में आ गया, 1 प्लस यहां तक समझ में आया। अब देखो इसको क्या करना है अपन को, यहां से क्या कर देंगे, 9 का गुणा कर देंगे, 9 प्लस 999 प्लस इस तरह से एन टर्म तक जाएगा जाएगा, और इससे पहले क्या था, 1/9 था। अब देखो ये सीरीज आ गई, इसको सिर्फ 1/9 करके ऐसे रखना है, और अगर ये वैल्यू निकालना नहीं है, लंबा चला जाएगा, 10 की पावर n माइनस के 1 माइनस के 9n/n, यही क्या हो जाएगा अपना, एक इसको 81 कर देंगे, क्या कर देंगे, 81 कर देंगे। तो इस तरीके से ये क्या आ जाएगा, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन था ना, इस तरह अगर ये क्वेश्चन आए तो एन टर्म तक देखो इस ज्ञात करना है, तो ये टर्म वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी डायरेक्टली, समझ में आ रहा है। इसको 81 भी कर सकते हैं, 1/81, और आगे सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से आया था। और जैसे अपन ने 5वीं सीरीज में किया था, तो क्या हुआ था, यहाँ से 5 कॉमन ले लिया था, तो 5/9 5/9 आया था उसमें, उसको भी डायरेक्टली अपन कर सकते थे, ठीक है ना, ये समझ में आया होगा। देखो जो सवाल अपन ने किया था ना, 5 + 55 555 एन टर्म तक, तो देखो इसमें क्या किया था अपन ने, 5 कॉमन ले लो, ठीक है, तो 1 + 1 ये आ जाएगा, फिर इसमें क्या कर देंगे, 9 का गुणा 9 का भाग दे देंगे, तो देखो इसमें 9 का आ जाएगा, 5/9 आ जाएगा, और डायरेक्टली इसको क्या लिख सकते हैं, 999, और इस तरह एन टर्म तक आ जाएगा। फिर इसमें ये डायरेक्टली फॉर्मूला रख देंगे, क्या रख देंगे, ये रख देंगे, और देखो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा, 5/9, और इसको 10 की पावर n माइनस के 1 माइनस के 9n/9, बस यही क्या है आंसर आया। इसको आगे और सॉल्व कर लेना, तो इस तरीके से ये आ जाएगा। इस तरीके से किया था अपन ने, है ना। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन सीरीज आया है, तो इस तरीके से इनको करना है, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब देख लेते हैं जो क्वेश्चन अभी डिस्प्ले पे मैंने दिखाया था, उस क्वेश्चन को करना है, उसको अरेंज कर लेते हैं। उस क्वेश्चन को तभी दिखाऊंगा मैं बोर्ड पर। अब देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं अपन बोर्ड पर देखते हुए, सॉरी। अब देखो दिए गए श्रेणी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करें। अब देखो ये जो दिया हुआ है, इसमें क्या करना है, इसको अपन को पूरा सॉल्व नहीं करना है, डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को डिटेल में नहीं जाना है, डिटेल में जाओगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, ये क्वेश्चन बहुत लंबा चला जाएगा, इसलिए डिटेल में नहीं जाना है। इसको किस तरीके से करना है वो मैं बताता हूँ। देखो इसमें क्या करते हैं, एन की वैल्यू किस पे, एन की वैल्यू n बराबर 1 पुट करते हैं ऑप्शन में, n बराबर 1 पुट करते जाते हैं, फिर इसका सम ज्ञात करते जाते हैं। सम n की वैल्यू 1 ले लेते हैं, और पहला वाला ऑप्शन ले लेते हैं कि सब कितना आएगा। तो देखो कितना आएगा, इससे 2 की पावर 1 माइनस के 1 माइनस के 1 कितना आएगा, यहाँ से 2 माइनस के 1 माइनस के 1 बराबर 2 माइनस के 2 बराबर कितना आ जाएगा, 0। n बराबर 1 पे क्या आ जाएगा, 0। 2 की पावर n 1 लिया, और माइनस के 1 और माइनस के 1, तो यहाँ से 2 माइनस के 1 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये जो ऑप्शन क्या क्या था इसमें, अब देखो 0 क्या ऑप्शन आ रहा है इसमें, 0। लेकिन अब इसमें पहला पद n बराबर पर पहले सीरीज में क्या दिया हुआ है, 1/2 योग आना चाहिए। n बराबर देखो n बराबर 1 पर सम कितना दिया हुआ है, 1/2, ये ऑप्शन आना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए वाला नहीं आ रहा, तो इसको क्या कर रहे थे, क्रॉस। अब बी वाले पर देख लेते हैं, बी वाले पर n बराबर 1 पर देख लेते हैं, और पर दूसरा ऑप्शन क्या है, n माइनस के 3, ठीक है। तो इसको देखो n माइनस 3, 1 माइनस के 3 क्या लिया अपन ने, इसको n माइनस 3
अब 1 कितना आया, -2। तो ये -2 1/2 आना है, तो ये भी क्रॉस हो गया। अब सी ऑप्शन देख लेते हैं। देखो अपने पास काफी स्पेस है, सी देखना है अपन को। और सी की वैल्यू क्या दी है, 2 की पावर -kn+k n-1। यहाँ से देखो 2 की पावर क्या दी हुई है, 2 की पावर क्या दी हुई है, 2 की पावर -k1, यानी -k1 +k1 और -k1 दिया हुआ है। इस तरीके से आपको करना है। इस तरीके से करने के बाद देखो अपन क्या करना है, 2 की पावर 1 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। और ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 1/2। कौन सा ऑप्शन है अपना, सी वाला ऑप्शन है, करेक्ट है। ठीक है, अगर यही ऑप्शन अगर डी में मैच कर जाए तो एन बराबर किस पे वैल्यू करना है, 2 पे। यानी फिर क्या करेंगे, 1/2 + 3/4। क्या करेंगे, एन बराबर 2 पर कितना आना चाहिए, 4, और 2 + 3, तो 5/4 आना चाहिए। तो देखो एन बराबर 2 पर सम कितना आना चाहिए सीरीज का, 5/4। अगर 5/4 एन बराबर 2 रखते जाएंगे तो कितना, किससे चेक करेंगे, इसका 5/4 आएंगे। डी को और चेक कर लेते हैं, 2n-k1। तो देखो 2 -k1 बराबर 1, तो ये भी कैंसिल है। तो अपना ऑप्शन कौन सा है, सी वाला अपना ऑप्शन सही है। तो समझ में आया होगा, इतना सिंपल सा था ये क्वेश्चन। इसमें सिर्फ सॉल्व नहीं करता, ऑप्शन से सिर्फ एन की वैल्यू पुट करना था और इस तरह से इसको ज्ञात करना था। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। और इस तरह से अपन इस सीरीज को भी देख लेते हैं। देखो ये सीरीज थोड़ी सी बड़ी दिख रही है, लेकिन ऐसी बड़ी है नहीं। ठीक है, अब देखो इसको बड़ा कर देते हैं, जिससे अपन को और भी बोर्ड पे अच्छा सा दिखेगा। अब देखो अब देखो इस क्वेश्चन को भी किस तरीके से करना है और अपन को देखना है कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अब देखो एन पदों का योग ज्ञात करना है, तो एन पदों का देखो एन बराबर 1 पर इस पर देख लेते हैं। यहाँ पर अपना दिया हुआ है और अच्छी तरह से अपन को दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं अपन। एन बराबर 1 पर चेक कर लेते हैं, एन बराबर 2 पर भी दोनों को चेक कर लेते हैं। देखो एन बराबर 1 पर सम कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। और एन बराबर 2 पर सम कितना चाहिए, 1 + 2 1 + 3, तो 1 + 3/4। तो यहाँ से आ जाएगा 4 और 7 7/4। तो एन बराबर 2 पर सम कितना आना चाहिए, 7 कितना आना चाहिए, 7/4। देखो 2 1 3, सॉरी, एन बराबर 2 पर क्या कर रहे हैं, एन बराबर 2 पर चेक करना है। तो एन बराबर 2 पर देखो किस तरीके से करेंगे, 1 आ जाएगा, 1 + 8 आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा, 1 + 3, इस तरीके से आएगा। 1 + 9/4 आ जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 13/4 आया। तो यहाँ कितना आ जाना चाहिए, 13/4 आना चाहिए। देखो n1 वाला भी, एन टर्म की भी वैल्यू प्राप्त कर ली, और ये दोनों को अपन को क्या करना है, चेक करना है। ये दोनों वैल्यू पर अपन को चेक करना है, इस तरह से चेक करेंगे। और एन पदों का क्या करेंगे अपन, एन पदों का योग ज्ञात करना है। तो बस वैल्यू देख लेते हैं एन पर एन से देख लेते हैं अपन एन की कौन सी वैल्यू अपन को क्या दे रही है, 1 दे रही है। तो सबसे पहले वाला ये ऑप्शन ही अपन उठा लेते हैं। ये से देखो 1/24, 1 + 9 + 14, क्या ये दे रहा है। देखो इसको सॉल्व करो, तो 1/24, 9 1 10, 10 1 24, 24 से 24 कैंसिल हो गया। तो ये भी क्या देने लगा, 1 देने लगा। ये भी क्या देने लगा, 1 भी देने लगा। अब बी को चेक कर लेते हैं, बी की वैल्यू क्या थी, n/24, n/24 2n² + 7n + 5, यही था। अब n की 1/24, 2 + 7 + 5, यहाँ से देखो 7 2 9 14 हो जाएगा, तो 14/24 हो जाएगा। तो ये तो देखो 1 आएगा नहीं, तो बी वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। पहले ए को बने रहने दो, अभी सी वाले ऑप्शन को देख लेते हैं।
अब सी वाले ऑप्शन को देख लेते हैं, तो एक डायरेक्टली कर लेते हैं, n बराबर 24 और 2 + 9 तो +9 + 13 ये आ जाएगा 9 10 11 और 11 24 आ जाएगा। तो ये भी क्या देने लगा, 1 देने लगा। तो देखो दो चीजें अपन को 1 1 देने लगी। तो अपन को इससे क्या पता चल गया कौन कौन सी वैल्यू कौन कौन सी हो सकता है। एक तो ए हो सकता है और एक सी हो सकता है। डी भी देख लो, डी भी नहीं होगा शायद। 17 7 1 8 और 13 तो ये भी नहीं आएगा। तो डी वाला भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। तो अपन एक और सी को चेक करना है। सिर्फ अब एन की वैल्यू 2 बराबर किसमें चेक करनी है, इसमें। आप देखो n बराबर 2 चेक करो, n बराबर 2 चेक करना है, 13/4 आना। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन में देख लेते हैं। तो n बराबर क्या है, 2 2/24 का स्क्वायर दिया हुआ है 2 को, तो 4 आ जाएगा प्लस 18 आ जाएगा प्लस 14 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या करते हैं 12। अब ये 12 आ जाएगा, अब 18 22 आ जाएगा, 1/12 है ये, ठीक है। और यहाँ से क्या था 18 22 और प्लस 14 1/12 और यहाँ से आ जाएगा 4 2 6 यानी 3 36 36 आ जाएगा, 12 3 36 तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ से कौन सा वाला, ए वाला भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ए वाला भी कैंसिल हो जाएगा। तो अपन अब क्या सी वाला चेक कर लेते हैं। सी वाले को देखो क्या कर लेते हैं, 2/24 2/24 आ जाएगा। अब सी वाले को चेक करना है तो 2 × 4 2 का स्क्वायर दिया हुआ है प्लस 9 × 2 18 18 + 13 आ जाएगा, 18 + 13, ठीक है। अब देखो यहाँ से 12 आ जाएगा, 1/12 और ये यहाँ से आया 4 दूनी 8 प्लस 18 + 13 ये चेक करना है। वो अपन को कितनी वैल्यू 13/4 होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो अब यहाँ से इसको इतना कर लेते हैं और ग्रीन पेन से भी लिख देते हैं 1/12। अब देखो 18 19 20 21 कितना है 21 यानी 21 10 31 और 31 39। अब देखो 3 से कट रहा है, ये क्या कट रहा है, 3 चौक 12 3 3 3 का 9 तो ये कितना आ जाएगा 13/4। तो ये सही आएगा। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ऑप्शन को इसको कर सकते हो और वैसे इसको करने की डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है ना। तो समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, चलते हैं। और आशा करता हूँ आप इस मेरे फेसबुक पेज को फॉलो लाइक करना ना भूलेगा, यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे और भी क्लास को नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगर शेयर कीजिएगा और ज़रूर बताइए क्लास आपको कैसी लगी, मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं, आपके लिए इतना बहुत कुछ पढ़ा रहा हूँ, इतने सारे सवाल करा रहा हूँ। अब देखो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये जो दिख रहा है, अब इस क्वेश्चन को देखना है। और अब देखो है, अब देखो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन और उसको बोर्ड पर अपन नोट कर लेते हैं पहले, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन है और यहां से अपन नोट करते हैं। वो क्वेश्चन अपन नोट कर लेते हैं और फिर देखते हैं किस तरीके से वो क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चनों को नोट कर लेते हैं और फिर देखते हैं अपन। कोई सीरीज दी हुई है, कौन सी सीरीज दी हुई है, देखो मैं बोर्ड पर देख रहा हूँ। 11 + 103 5 + n टर्म्स क्या होगा। ये ऑप्शन दिया हुआ है 10 की पावर n 10 की पावर n + 1 + n²। और बी ऑप्शन दिया हुआ है 10 की पावर 9 10 की पावर n - 1 + n²। और सी का ऑप्शन दिया हुआ है 10/n 10 की पावर n + 1 + n। और डी वाला ऑप्शन दिया हुआ है 10 की पावर n 10 की पावर n - 1 + n। देखो ये ऑप्शन दिए हुए हैं, ये समझ में आ गया होगा। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन का अपन को ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है अपन को इस क्वेश्चन को, देखो n टाइम तक दिया हुआ है तो इनका योग क्या होगा वो ज्ञात करना है।
क्या ज्ञात करना है अपन इनको, योग क्या होगा वो ज्ञात करना है। तो देखो किस तरीके से अपन इसको करेंगे। थोड़े से देखो फीका दिख रहा होगा, चलो इस पे इंक फेर देते हैं। अभी ऑप्शन सारे दिख रहे होंगे आपको, ठीक है। अब देखो इसको आपको पीडीएफ फाइल जो मैं प्रोवाइड कराऊंगा सॉल्यूशन की, उसमें आपको एक क्वेश्चन सही मिल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये इस क्वेश्चन को करने से पहले दो तरीके से, पहले पहले तो पहला फर्स्ट टर्म देखो, n बराबर 1 पर सम कितना दे रहा है 11। यहाँ तक आ गया, वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। n बराबर 2 पर सम कितना देगा ये 111 और 103, 103 और 11 कितना देगा 114। ये दोनों कंडीशनों से देख लेते हैं ऑप्शन में, अलग अलग ऑप्शनों में पुट करके। सबसे पहले 1 पे देख लो, अगर 1 पे नहीं आ रहा है तो 2 पे देख लो। तो डायरेक्टली अपन क्या कर लेते हैं, 1 से देखते हैं। 1 से डायरेक्टली आ जाएगा, देखो यहाँ से 10 1 11 आ जाएगा, वो सॉरी 10 1 11 और 11 11 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा n बराबर 1 पर 10/9 और 10/9 देखो ऑप्शन में दिया हुआ है, और इंटू 11 + 1 ये दिया हुआ है। अब यहाँ से देखो इसको क्या करेंगे, 110/9 + 1, तो यहाँ से आ जाएगा 119/9, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो अपना कैंसिल हो गया। अब बी वाले ऑप्शन को देख लेते हैं, n बराबर 1 पर तो 10/9 और इंटू क्या आ जाएगा, यहाँ से 10 की पावर 1 लिखेंगे, 10 में से 9 + 1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 90/9 + 1, तो यहाँ से आ जाएगा 90 + 9/9 यानी 99/9। तो ये दे रहा है 11, ये ऑप्शन दे रहा है n बराबर 1 पर सम क्या दे रहा है 11। लेकिन फिर भी और भी ऑप्शन देखने, कहीं वो भी ऑप्शन तो 11 नहीं दे रहे हैं n बराबर 1 पर। तो देखो ये ऑप्शन तो अपन को चेक करना ही नहीं है, कैंसिल हो गया। अब देखो इस पर देख लेते हैं, 10 से 11 11 और +1, ये दोनों ऑप्शन क्या है, एक सेम टू सेम लग रहे हैं मेरे को। 10/2 10/2 9, देख लेता हूँ कौन सा ऑप्शन, सी वाला 10/9। और सॉरी यार, ये बी में ए में क्या लिखा हुआ था 10/9 10 की पावर n + 1 n, सही है, यहाँ स्क्वायर था या n था, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें पहले पुट करके देखते हैं, ये क्या आ जाएगा, ये भी नहीं होगा, सी वाला भी नहीं होगा। देखो 1 की वैल्यू यहाँ रखेंगे 11 आ जाएगा, यहाँ भी 1 रखेंगे तो ये इतना आ जाएगा, तो ये भी कैंसिल नहीं होगा। अभी इसमें देखो 10 10 की 9 और 10/9 + 9, ये शायद देख लेते अपन। और इसमें कंट्रीब्यूशन में क्या हुआ था, ये ऑप्शन में प्लस क्या दिया हुआ है, n दिया हुआ है, तो -9 90 + n यानी 1 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन क्या है, ये भी क्या दे रहा है, n बराबर 1 पर सम बराबर कितना दे रहा है 11। तो देखो ये दोनों ऑप्शन ये तो कैंसिल हो गया ये। अब बी वाले को और डी वाले दोनों दे रहे हैं, तो n बराबर 2 पर चेक कर लेते हैं, n बराबर 2 पर चेक कर लेते हैं। तो देखो n बराबर 2 पर चेक कर लेते हैं, किसको, ए को चेक कर लेते हैं, एक को कर लेते हैं। तो देखो 10/9 2 पर कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 100 + 1 और +100। अब देखो 10/9 यहाँ से कितना आ जाएगा 101 + 100, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 101 0/9 + 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखो 9 यानी कितना आ जाएगा /9। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 की वैल्यू है, ये भी 3 है, तो यहाँ से आ जाएगा देखो 0 1 9 और 9 9 1 10 1 11, 9 से कैंसिल नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं आएगा। बी नहीं आएगा तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना, डी वाला ही हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे अपन, डी वाला ही को चेक कर लेते हैं, अपन क्या कर लेते हैं, डी वाले को चेक कर लेते हैं। तो देखो 10/9 क्या आ जाएगा 100, 2 की रखेंगे -1 +2। अब यहाँ से देखते हैं 10/9 इंटू 99 + 2, 99 से यहाँ कितना चला जाएगा 11, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 110 + 2, कितना आ जाएगा यहाँ से 10 2 12,
क्या आ रहा है, डी वाला भी चेक करो। 10/9 यहाँ तक सही किया है, 2 आ गया, यहाँ से किया 99 आ गया, और 99 आ गया प्लस 2, देखो 11 आ गया, 11 से 110 आ गया, 110 से 2 112 आ रहा है। क्या मामला है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ चल रहा है। सी वाला तो ऑप्शन है ही नहीं, वो डी वाला ऑप्शन तो है ही नहीं, डी वाला ऑप्शन तो है ही नहीं। बी वाले को एक बार और चेक कर लेते हैं, बी वाले को एक बार और चेक कर लेते हैं। सॉरी, अपने ए वाला तो चेक करना ही नहीं था, बी वाले को कर लेते। ए वाला तो चेक करना ही नहीं था, पहले ही क्रॉस कर गए, सॉरी गलती कर गए थे। देखो डी वाले से भी चेक कर लिया, तो ये कितना आ रहा है, 112 आ रहा है, जबकि 114 आना है, तो डी वाला भी हमेशा के लिए कैंसिल हो गया। अब बी वाला रह गया है। अब देखो बी वाला रह गया है अपना, अब बी वाले को चेक कर लेते हैं यहाँ से। अब देखो बी वाले को चेक कर लेते हैं, बी वाला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, पहले तो पूरे को लिख लेते हैं जिससे गलती नहीं होती है। 10⁻n - 1 प्लस के n स्क्वायर, ये आ गया n बराबर 2 पर चेक करना है, 10/9 100 - 1 प्लस के 4। अब ये आ जाएगा, देखो 10/9 × 99 प्लस 4, 9 से 9 11 बार करेगा, 110 प्लस 4 114। ठीक है, 114 ही आना था, तो ये वाला ऑप्शन। तो देखो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते थे, ठीक है ना। तो ये तो किससे किया था अपने n1 की वैल्यू n को, अब इसको प्रॉपर तरीके से कैसे कराएंगे वो देखेंगे इसको, ठीक है। इसको प्रॉपर तरीके से कैसे करना है वो अपन देखते हैं इसको। अब देखो इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं, और इसको प्रॉपर तरीके से कौन सी सीरीज बनेगी वो अपन देखेंगे इसको, ठीक है ना। अब देखो प्रॉपर तरीके से सीरीज को क्या बना सकते हैं, 10 + 1 लिख सकते हैं, प्लस 100 + 3 लिख सकते हैं, प्लस ऐसे प्लस 5 लिख सकते हैं। एन टर्म तक गया हुआ है, देखो ग्रीन में नहीं दिख रहा होगा शायद, सॉरी माफ करना, ग्रीन में नहीं लिख रहा। देखो इसको दोबारा से फिर लिख देता हूँ, 10 + 1 100 + 3 और प्लस कितने आ जाएंगे, 3 0 आ जाएंगे, प्लस 5। इस तरह से एन टर्म तक चलती रहेगी, तो इसमें सीरीज बन जाएगी। देखो एक तो 10 + 100 + 3, इस तरह से चलती रहेगी एन टर्म तक। और ये कौन सी आ जाएगी, 1 + 3 + 5 एम टर्म तक। देखो ये तो जीपी बन गई, और ये एपी बन गई, ठीक है ना। दो श्रेणियों का मिक्सअप हो गया, दो श्रेणियों का मिक्सअप हो गया, तो दो श्रेणियों जीपी वाला फॉर्मूला लगा दो। क्या आ जाएगा इसमें, 10 बट कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे इसमें से, तो देखो पहला टर्म कौन सा है, 10, ठीक है, बटे और देखो 10 1 माइनस के आर की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो ये कितना आएगा, 10 है, तो कितना आ जाएगा ये इस वाले फॉर्मूले से, सॉरी ये अनफाइनाइट वाला नहीं लगेगा, एन टर्म तक करना है अपन को। तो एन टर्म तो का 10, ए की वैल्यू देखो, ए की वैल्यू आर की वैल्यू 10 और एन आ जाएगा, और माइनस के 1 आ जाएगा, और यहाँ 9 आ जाएगा, ठीक है। प्लस ये एपी वाला फॉर्मूला लग जाएगा। एपी वाला फॉर्मूला कौन सा बताया था मैंने, n/2 2a यानी 1 की वैल्यू 1 आ गई, प्लस n - 1, और डी कितना है इसमें, 2 है, याद है। इसको अब सॉल्व करना है, इसको अपन को सॉल्व करना है। तो देखो इसको क्या करेंगे, 10/9 और यहाँ 10 की पावर n - 1, और यहाँ से इसको सॉल्व करना है। देखो प्लस n/2 1 प्लस 2n - 2, इसी तरह से सॉल्व करना है इसको। अब देखो यहाँ से कल 10/9 10 की पावर n - 1 n/2, यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, 2n - 1। यहाँ तक समझ में आ रहा है, यहाँ से 2n और यहाँ से 2 है, ये क्या होगा, 2a था, 2 लिखेंगे अपन यहाँ से 2, तो देखो 2 से 2 यहीं कैंसिल हो जाएगा, पर करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, n/2 × 2n, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, n² आ जाएगा।
तो यहाँ से देखो 10/9 10 की पावर n माइनस के 1 प्लस n स्क्वायर आ गया। तो ये देखो कौन सा वाला फॉर्म ये बन गया अपना 10 की पावर n 10 की पावर n माइनस के 1 प्लस n स्क्वायर। बी वाला ये वाला ऑप्शन मैच कर गया। ठीक है, ये कौन सा वाला मैच कर गया, ये वाला। तो यही अपना आंसर होगा। इस तरीके से इसको प्रॉपर तरीके से अपन को करना है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ तक समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, और एक क्वेश्चन को रेज करके फिर अपने लास्ट होगा लगभग। अब देखो क्वेश्चन को लिखूंगा मैं। ठीक है, 6 एन डिजिट तक क्या आएगा, स्क्वायर आएगा प्लस एन डिजिट। ये समझ में आ रहा है। तो इन दोनों का योग क्या होगा। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, देखो ऑप्शन भी लिख लेते हैं अपन। इसको ऑप्शन देख लेते हैं। देखो इसको ऑप्शन देख लेते हैं अपन। मैं ऑप्शन लिख देता हूं इसमें। 10 की पावर n माइनस के 1 4/9। बी वाला ऑप्शन है 10 की पावर 2n माइनस के 1 4/9। और सी वाला ऑप्शन है 4/9 10 की पावर n माइनस के 1 4n माइनस के 1 माइनस के 1। और डी वाला ऑप्शन है 4/9 और 10 की पावर n प्लस 1। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन है। ये मैंने टाइप नहीं करवा पाया था इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे को याद आ गया था। इस क्वेश्चनों को देखो किस तरीके से करेंगे। 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो वैल्यू पुट करते जाइएगा, उस हिसाब से कर सकते हैं। तो एक बिना वैल्यू के भी इसको कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो देखो इसको पहले तो इसकी वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, ये क्या है 6 बार एन डिजिट वार दिया, उसका होल स्क्वायर दिया, फिर 8 एन डिजिट वार दिया, इनका जोड़ क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले अपन क्या कर लेते हैं, n बराबर 1 पर देख लेते हैं। n बराबर 1 पर क्या जोड़ आएगा, तो 6 यानी क्या हो जाएगा, सम कितना आएगा 6 का स्क्वायर एक डिजिट ले लेते हैं, उसका वर्ग कर देते हैं तो कितना आएगा 36। तो ये क्या हुआ n बराबर पर सम कितना आएगा 36 आएगा। इसी तरह से n बराबर पर 2 भी चेक कर लेते हैं। n बराबर पर 2, तो n बराबर पर 1 ही चेक कर लेते हैं। सॉरी 36 आएगा प्लस 8 आएगा तो कितना आ जाएगा, ये 8 9 10 44 आ जाएगा। ठीक है, ये 44 आ गया। n बराबर 1 पर सम 44 कौन सा ऑप्शन दे रहा है वो अपन को चेक करना है। सबसे पहले पहला वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं और उसको ग्रीन से देख लेते हैं अपन। ठीक है, अब n बराबर 1 पर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 माइनस के 1 4/9। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 9/9 इंटू 4। तो ये क्या कितना आ जाएगा 4। तो ये ऑप्शन तो है ही नहीं, ये ऑप्शन तो क्या है, हो ही नहीं सकता। इसको कैंसिल कर देंगे। अब इसको देख लेते हैं अपन। इसमें क्या करना है, 10 की पावर 2n यानी 10 और की पावर 2n यहाँ लगाएंगे तो 100 आ जाएगा। और 100 में से माइनस के 1 लिखेंगे तो देखो 99 डायरेक्ट लिख देता हूँ, 99 आ जाएगा। और बटे 4/9 यहाँ से क्या आ जाएगा 11 और यहाँ से कितना आएगा 44। देखो ये ऑप्शन बी वाला ऑप्शन आ रहा है, इसको भी चेक कर लेते हैं कहीं ये भी तो नहीं दे रहा। 4/9 और यहाँ से कितना आएगा 10 माइनस के 9 और 9 की पावर 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ 4/9 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। ये तो ये भी वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। अब इस तरीके से चेक कर लेते हैं। 4/9 यहाँ से आ जाएगा 10 प्लस 1 11 यानी 44/9, ये भी नहीं आएगा। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना, बी वाला ऑप्शन अपना आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा ऑप्शन दे रहा है, वो कौन सा ऑप्शन दे रहा है, यही दे रहा है। अगर इसको इस तरीके से करेंगे तो ये तरीका करेंगे, अगर इसको प्रॉपर तरीके से करना है तो किस तरीके से करेंगे वो देखेंगे अपन।
ठीक है। अब देखो इसको इरेज कर देते हैं और इसको प्रॉपर तरीके से किस तरीके से करना है वो अपन देख लेते हैं। अब देखो एन टर्म तक दिया हुआ है तो इसमें क्या सा फॉर्मूला लगा देंगे अपन, एन टर्म तक वाला फॉर्मूला लगा देंगे और इसमें भी एन टर्म तक का वाला क्या लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। और दोनों का क्या दिया हुआ, प्लस दिया हुआ है। तो देखो 6 बटे क्या लगा देंगे अपन, पहला पद कौन सा है, 6 है। इसमें से देखो सीरीज बनी हुई है ना इसमें से, तो देखो किस तरीके से करेंगे इसको। अब देख लेते हैं पहला पद कौन सा है, 6 आ गया। फिर क्या कर लेते हैं इसमें 6, आर की वैल्यू ज्ञात करते हैं। आर की वैल्यू क्या ज्ञात करते हैं, 10। किस तरीके से आएगा वो चेक कर लेते हैं। अब देखो 10 की पावर 1 माइनस के 1 का होल स्क्वायर, तो देखो यहाँ से डायरेक्टली फॉर्मूला तो इस तरीके का लगेगा नहीं, सॉरी अपन गलत कर रहे थे, इस टाइप का अपन ने कोई कुछ। अब देखो सबसे पहले मैं थोड़ी सी कंसेप्ट बता देता हूँ क्या करना है। 2222 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू ये लिख सकते हैं। फिर इसको और क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू इसमें 9 का गुणा और 9 का भाग कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा 2/9, और यहाँ से क्या आएगा ये आएगा। इसको क्या लिख सकते हैं 2/9, उसको क्या लिखते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 माइनस के 1, 9 या 999 आ जाएगा। तो ये कितने 4 डिजिट का था, 4 डिजिट था। देखो 4 डिजिट क्यों लिख रहा है, 2 यहाँ पर कितना है 10 की पावर 5 माइनस के 1, ये 4 डिजिट था। तो यहाँ पर कितनी पावर आई 5, कितनी पावर आई यहाँ से, सॉरी 5 नहीं 1 2 3 4, 4 आ जाएगा। तब इसमें से 99, तब इसमें से 4 आएगा समझो ना। 9,999 में से इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 में से घटाएंगे तब 9,000 कौन सा आएगा, 9,999 आएगा। 9,999 10,000 ये आ जाएगा। देखो सॉरी गलती कर रहे थे, 10 की पावर यहाँ पर 4 डिजिट का 2 है तो इसको क्या करते हैं 2, इसके बटे में क्या लिख लेते हैं 3 लिख लेते, 9 लिख लेते हैं। और ये कितनी 4, 10 की पावर 10 है। अब ये देखो इसी तरह से अपन इसको क्या लिख सकते हैं, इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं 3/9 क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 4 माइनस के 1। यहाँ तक समझ में आ गया। इसी तरह से 55 को क्या लिख सकते हैं 5/9, ये 2 डिजिट है 10 की पावर 2 माइनस के 1, यहाँ तक लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ में। इसी तरह से जैसे ये लिखना है तो इसको क्या लिख सकते हैं 4/9 और 10 की पावर 1 2 3 4 डिजिट है 10 की पावर 4 माइनस के 1, इस तरह से लिख सकते हैं। इस तरह से समझ में आ गया। ये सारी चीजें लिखनी है अपन को। ये देखो इस तरीके से अपन किया हुआ है, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसको भी क्या लिख सकते हैं अपन, ये समझ लो। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, तो इसको क्या लिख सकते हैं 6/9। देखो यहाँ लिख लीजिए 6/9, ठीक है। 10 की एन डिजिट तक दिया हुआ है तो 10 की पावर n माइनस के 1 यहाँ तक ही लिख सकते हैं। प्लस ऐसे इसको लिख सकते हैं 8/9 और 10 की पावर n माइनस के 1। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत हो। अब देखो इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो, अब देखो ये इरेज कर दिया। अब यहाँ से देखो 10 की पावर n माइनस के 1 कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बचा हुआ है 6/9 प्लस 8/9। अब 10 की पावर n माइनस के 1 ये आ गया। अब इसको देखो 9 कॉमन आ गया, एलसीएम आ गया 6 प्लस 8। अभी यहाँ पर देखो 10 की पावर n माइनस के 1 और 8 और 10 14, कितना होता है 14 कितना होता है। देखो अपन कोई मिस्टेक्स तो नहीं कर रहे हैं। मिस्टेक्स तो कर ही रहे हैं अपन। यहाँ पर क्या दिया था, सॉरी गलती हो गई। यहाँ पर क्या दिया हुआ था, यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ था, ठीक है।
यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ था, उस हिसाब से अपन को करना है। सॉरी गलती हो गई। अब देखो इस पे क्या दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर सब पे दिया हुआ है, इस पे नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ 36 बटे क्या लिख सकते हैं, 81 आ जाएगा। 6/9 पे पूरे पे स्क्वायर दिया हुआ है। तो देखो पहले तो इसको कैंसिल कर लेते हैं। द्वितीय 6, वो 3 दूनी, सॉरी 3 दूनी 6, 3 3 9। तो यहाँ से कितना आएगा, 4/9। समझ में आ गया, 4/9 आ गया। अब यहाँ से देखो ये पावर लगी हुई है, क्या लगी हुई है, पावर लगी हुई है। तो पावर को देखो किस तरीके से कर सकते हैं, 10 की पावर n-1, ये पावर लगी हुई है। अभी यहाँ से हो गया 8/9, 10 की पावर n-1, ये दिया हुआ है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ तक समझ में आ गया हो तो ये फॉर्मूला 4/9, इसको कौन सा लगा सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, इस पे कौन सा लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। ए माइनस के बी का 10 की पावर 2n, ठीक है, प्लस के 1 माइनस के 2 की पावर 10 की पावर n। यहाँ तक समझ में आ गया। और फिर क्या दिया हुआ, प्लस 8/9, 10 की पावर n-1। यहाँ तक समझ में आया। और यहाँ से समझ में आया होगा तो देखो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 × 10 की पावर n। ये समझ में आ गया होगा। या फिर देखो इसको यहाँ से इस तरीके से नहीं सॉल्व किया जाए तो इस तरीके से कॉमन भी आ रहा है इसमें से, क्या कॉमन 10 की पावर n-1, देखो 10 की पावर n-1 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या बचेगा, ये 4/9, 10 की पावर n-1 ये बचा हुआ है, प्लस 8/9 ये बचा हुआ है। यहाँ तक ऐसे कर सकते हैं इसको। फिर इसको क्या करेंगे, 10 की पावर n-1, ये ऐसे ही हो गया। अब इसमें से देखो 9 इस तरीके से ले लेते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो 4 × 10 की पावर n-4 प्लस 8, इस तरीके से कर लेते हैं। और इस तरीके से करने के बाद अपन इसको पूरे को गुणा कर लेते हैं। कैलकुलेशन है देखो, बहुत लंबी कैलकुलेशन जा रही है। और इसको देखो यहाँ से अपन कर सकते हैं मिस्टेक, देखो यहाँ से कर सकते हैं इतनी जल्दी। और देखो क्या कर सकते, 4/9 कॉमन ले लेते हैं और ये भी ले लेते हैं, क्या 10 की पावर n-1 ये कॉमन ले लेते हैं। तो देखो इसमें से क्या कॉमन ले लिया तो क्या 10 की पावर n-1 और ये कॉमन ले लिया तो यहाँ से कितना बचेगा, 2 प्लस के 2 बचा हुआ है। अब देखो 4/9, 10 की पावर n-1 और यहाँ से कितना आ जाएगा, 10 की पावर n और प्लस के 1 ये आ गया। अब इसको क्या ये फॉर्मूला बन जाएगा, ये 4/9 ये इसके कौन सा बन जाएगा, 10 की पावर 2n-1 ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। और ये वाला कौन सा है, 2n-1, ये कौन सा बी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। ये वाला फॉर्मूला कौन सा बन जाएगा, a प्लस के b बराबर a² - वाला फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं उस प्रॉपर तरीके से। देखो यहाँ पर थोड़ी कैलकुलेशन देखना किस तरीके से है। तो बस इतना ही है, इतना समझ में आ रहा होगा। तो ये क्लास कैसे लगी आप जरूर बताना। इसको क्लास को अब यही खत्म करते हैं। ये लगभग 1 घंटे 15 मिनट की हो चुकी है और इससे आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। इसमें से देखो सारे क्वेश्चन हो चुके हैं लगभग। और अपन देखते हैं अगर इसमें एपी के और क्वेश्चन, सॉरी जीपी के और क्वेश्चन कराएंगे क्या, प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस हो जाएगी। तो उसमें अच्छे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लेना।
और देखते हैं अपन, या तो इसको इसके क्वेश्चन के बाद हार्मोनिक प्रोग्रेशन चालू करेंगे एचपी, यानी एचपी को इससे नेक्स्ट क्लास में एचपी करेंगे और एचपी को पूरी उस क्लास में खत्म कर देंगे। ठीक है, एचपी के ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, एपी से ही जीपी जनरेट होती है। ठीक है, जस्ट उसका उल्टा कर देते हैं। अगर कोई टर्म क्या है जीपी है, अगर उसका रेसिप्रोकल कर देंगे किसी, अगर कोई एचपी दी उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, अगर रेसिप्रोकल एपी वाली टर्म कंडीशन सारी फॉलो करती है तो वो एचपी होगी। ठीक है, सारे एचपी के फॉर्मूला ही कोई एपी के फॉर्मूले को ही अपन यूज करके एचपी के सारे फॉर्मूले को, इसके लिए कोई अलग से फॉर्मूला या अलग से कोई नहीं है। ठीक है, तो इस क्लास में पढ़ेंगे। और आपको ये क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो लाइक करना ना भूलेगा, जिससे और भी इस क्लास को फायदा उठा सकें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।